एक नई शिक्षा की शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, जहां पे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के ऊपर में काम किया जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी कि जिससे बच्चे इसलिए पढ़ें कि नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? शिक्षा नहीं लेनी, क्या लेने हैं? नंबर लेने हैं। तो नंबर लेने के चक्कर में शिक्षा क्या है, मोरल क्या है, वो हम सब भूल गए। ये कहानी और ऐसी कई तरह की कहानी है, अगर उनकी शिक्षा आज भी सार्थक है, आप उनको अपनी जिंदगी में अपना लें। जब आप किसी ऐसे मोड़ पे हैं जिस मोड़ पे आप परेशान हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इस प्रकार की कोई कहानी, उसकी शिक्षा अगर आपको याद आ जाए तो वो आपको एक दिशा निर्देश दे सकती है, पथ प्रदर्शक का काम कर सकती है। और उस समय जब मैं चाह रहा था कि मैंने केबल का काम नहीं करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, ऐसा काम करना है जिस काम में टाइम फ्रीडम हो, जिस काम में पैसा हो, ऐसा कोई काम करना है, उसी समय चूंकि ये मेरी बर्निंग डिजायर बन गई थी, चाहत बन गई थी, उसी समय भगवान ने मेरे दोस्त को मेरे पास में भेजा और मेरे दोस्त ने कहा कि आज शाम को मेरे घर पे आइए, आपसे खास बात करनी है। और मैं उनके घर पे गया, और जब मैं उनके घर पे गया तो मैंने देखा वहां पे 3-4 लोग और बैठे हुए थे और एक सज्जन कहीं दूर से आए हुए थे। और उस सज्जन ने एक पेपर लिया और हमें बोला कि आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं आपके 10 मिनट लूंगा। और उन्होंने पेपर के ऊपर में 3 शब्द लिखे ऐसे, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ये जाना कि सामान खरीदने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, परंपरागत तरीका बोलते हैं, कि एक कंपनी सामान बनाती है, वो सामान C&F के पास आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर कंज्यूमर के पास आता है, और उस पे बहुत सारा विज्ञापन का खर्चा होता है। ये 2001 में मुझे मालूम चला कि एक तरीका है। और दूसरा तरीका है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कंपनी से सीधा सामान ग्राहक तक पहुंच जाता है, न विज्ञापन पे खर्च होता है, न मिडल मैन पे खर्च होता है, और जो पैसा उनको देना होता था वही पैसा कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने लग जाती है। जब आप इसको सुनते हैं, इस आइडिया को सुनते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? कितने लोगों को अच्छा लगता है? यस सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये तो बहुत जोरदार चीज है। फिर उन्होंने बोला कि ये करके आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। तो जब वो बिजनेस की बात आई, सपनों की बात आई, पैसे की बात आई, तो वो मेरी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको इसमें पैसा वैसा नहीं लगाना, बस ऐसे जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। मैंने कहा जुड़ने जोड़ने से कैसे पैसा आ जाएगा, कैसे सपने पूरे होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं बहुत ईमानदारी से आपसे बातचीत करूं, आज से लगभग 22 साल पहले मैंने RCM को अपने दोस्त को खुश करने के लिए ज्वाइन किया। आप में से कितने साथी हैं जिन्होंने किसी को ओबलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए, किसी का मान रखने के लिए ज्वाइन किया? पहली फीलिंग यही थी बस। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी से पिंड छुटाने के लिए किया था। कुछ है, एक बंदा पीछे लग रहा था, कर ले कर ले कर ले, आपने बोला ले कर लिया, अब तो छोड़ेगा। आपने कैसे भी किया, पिंड छुड़ाने के लिए किया, किसी को खुश करने के लिए किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट ये है, जब तक आप आरसीएम को करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आरसीएम आपके अंदर में उतर जाएगा और ये अंदर से कुछ करवाने लग जाएगा, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने ज्वाइन किया अपने दोस्त को खुश करने के लिए, इसलिए काम नहीं किया। और आदमी जब काम नहीं करता है उस समय भी एक काम शुरू करता है, नए काम करने के बहाने बनाता है। हेलो, एक बड़े अच्छे राइटर हैं डेविड जे स्वार्ट्स, उनकी किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें वो कहते हैं कि जिंदगी में आपके पास में दो विकल्प होंगे आपके पास में, उन दो में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आप बहाने चुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और जिस दिन बहाने छोड़ देंगे तो पैसा आपके पास में आने लग जाएगा। बहुत सारे लोग आज मीटिंग में पता क्यों नहीं आए? क्या किया उन्होंने? बहाने बनाए। और हम भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में यहाँ आ गए, यहाँ अच्छी बात है, लेकिन हम भी खूब बहानेबाज आदमी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी लिखते हैं कि आपने बहाने बनाने छोड़ दिए तो फिर पैसा भी आएगा, हर वो चीज जो आप जिंदगी में चाहते हो आपको मिलती चली जाएगी। तो शुरुआत में 3 महीने मैंने खूब सारे बहाने बनाए, लेकिन मेरी अपलाइन ने मेरे लिए सबसे अच्छा काम किया, ज्वाइनिंग करवाने से भी ज्यादा अच्छा काम किया, वो ये कि वो जबरदस्ती करके मुझे इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। मैं भी पधारा नहीं था, पधरवाया गया था। पीछे लगा रहा मेरा अपलाइन, एक बार एक मीटिंग में चल पड़, एक बार चल पड़। तो मैं आया तो इसलिए था कि चलो छोड़ दूंगा, बोलूंगा भैया चल पड़ा अब तो पेट छूटा। वो कहावत है ना कि नमाज छोड़ने गए थे रोजे गले पड़ गए, ऐसी कुछ कहावत है। तो गया तो आया तो इसलिए था कि चलो यार बोल दूंगा भाई अब तो मीटिंग में टाइम कर दे तो पीछा छोड़ दे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, ऐसे माहौल में आया, बैठा, देखा सारी चीजें, मैंने 2-3 चीजें देखी, नोटिस की, जिन्होंने मुझे आरसीएम करने के लिए प्रेरित किया। पहली चीज ये देखी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे और अच्छा पैसा बना रहे थे। दूसरी चीज मैंने ये महसूस की कि जो मुख्य वक्ता था, जो मेन स्पीकर था उस दिन का, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत लॉजिकल तरीके से बताई और एक विजन दिखाया, एक भविष्य दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का और आरसीएम का। उनकी बातों के लॉजिक ने मुझे सोचने पे मजबूर किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए, और मैंने नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी में पिछड़ जाऊंगा, ऐसा एक फील आया मेरे अंदर। दोस्तों, आज से